आज के इस वीडियो में हम 18 ऐसे लॉज के बारे में बात करेंगे जिसे हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए ताकि आपका कोई मौके पर फायदा न उठा ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेक्शन 185 202। At the time of driving, if your 100 ml blood contains more than 30 milligram of alcohol, then the police can arrest you without a warrant। इस लॉ के मुताबिक अगर ड्राइविंग करते वक्त आपके 100 ml ब्लड में अगर 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है, तब पुलिस वाले आपको बिना किसी वारंट दिए अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिंक करके ड्राइव करने से आप अपनी जिंदगी को रिस्क में तो डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों को भी हार्म हो सकती है। नंबर 2, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड सेक्शन 46। No woman can be arrested before 6 AM and after 6 PM। जी हाँ, आपने सही सुना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कोई भी पुलिस वाला वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकता। एक वुमेन को अरेस्ट करने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर के पास ही वो पावर होती है कि वो विक्टिम वुमेन को अरेस्ट कर सके, और साथ ही साथ कोई भी वुमेन को सुबह के 6 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद अरेस्ट करना अलाउड नहीं है। हालांकि जब कोई सीरियस क्राइम हो और मौके पर कोई लेडी ऑफिसर मौजूद ना हो, तब एक मेल ऑफिसर वुमेन को अरेस्ट कर सकता है, ओनली आफ्टर टेकिंग अ रिटन परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। नंबर 3, इंडियन पीनल कोड 166A। A police officer can't refuse to lodge an FIR. If he or she does so, they could be jailed for up to 6 months to 1 year। यदि आप कहीं पुलिस थाने में किसी के लिए FIR दर्ज कराने जाते हो और पुलिस वाला FIR दर्ज नहीं करता है, तब आप उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर लीगली कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के DM के पास जाकर। एट द एंड पुलिस वाले को 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। नंबर 4, इंडियन सराइज एक्ट 1887। Even any 5-star hotel can't prohibit you from drinking potable water and using its washrooms। यदि आपको एक गिलास पानी पीना है और आपके सामने एक 7 स्टार होटल है और आप सोच रहे हैं कि यहाँ एक गिलास पानी पीना काफी महंगा पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस लॉ के मुताबिक आप इंडिया के किसी भी लग्जरी या नॉर्मल होटल में जाकर एक गिलास पानी या वॉशरूम फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं। नंबर 5, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। एज पर सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, वेयरिंग अ हेलमेट इज मस्ट फॉर 2-व्हीलर राइडर्स। लॉ के मुताबिक यदि आप 2-व्हीलर बाइक पर हैं और आपकी पिलियन सीट पर पीछे कोई और भी बैठा है, तो आप दोनों को हेलमेट पहनना कंपलसरी है। अगर हेलमेट नहीं पहना है तो इसका जुर्माना आपको 700 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक का पे करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ इस लॉ के मुताबिक यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपके बाइक या कार से जबरदस्ती चाबी को खींचने की कोशिश करता है, तो वो करना इलीगल है। आपके पास फुल राइट है उस ऑफिसर के अगेंस्ट एक लीगल प्रोसीडिंग लॉन्च करने का। नंबर 6, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। If a young boy and a girl want to live together in a live-in relationship, they can do so because it is not illegal। Even the newborn from this relationship is also a legal son or daughter, and this newborn has the full right to the assets of his or her father। आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर काफी फिल्में बनी है, और सभी फिल्में ये दिखाती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बट इवेंचुअली मूवीज में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही इस लॉ में भी लिखा हुआ है कि लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट इलीगल। यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप में रहकर यदि एक न्यू बॉर्न बेबी भी होता है तो उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। नंबर 7, पुलिस एक्ट 1861। A police officer is on duty whether he or she is wearing a uniform or not। If a person makes a complaint to the officer, he or she could not say that he can't help the victim because he or she is not on duty। पुलिस ऑफिसर भले ही यूनिफॉर्म में रहे या बगैर यूनिफॉर्म में, ऑफिसर्स हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। यानी कुछ कहीं गलत हो रहा हो और आप हेल्प मांगो और रिप्लाई में आपको मिले कि मैं पुलिस वाला हूँ बट मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आपके पास फुल राइट है उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर FIR दर्ज करने का। नंबर 8, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। No company can fire a pregnant woman। It may be punishable by a maximum of 3 years of imprisonment। ये लॉ केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हर एक कंट्री में लीगल है। चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, वो कंपनी एक प्रेग्नेंट वुमेन को जॉब से नहीं निकाल सकती। यदि कोई ऐसा करता भी है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर हम यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो यदि ऑफिस में 10 से ज्यादा लोग हैं तभी प्रेग्नेंट वुमेन को 84 डेज की मैटरनिटी लीव मिल सकती है। नंबर 9, Income Tax Act 1961। In the case of tax violation, the tax collection officer has the power to arrest you, but before arresting you, he or she will have to send you a notice। Only tax commissioner decides how long you will stay in the custody। अगर आपने कुछ अपने बिजनेस या जॉब्स का इनकम टैक्स पे नहीं किया है तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन इनकम टैक्स ऑफिसर आए, आपको उठाया और डायरेक्ट जेल में जाके डाल दिया।
नहीं, बल्कि आपके घर आपके अरेस्ट होने से पहले एक स्पीड पोस्ट आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं इस डेट पर। नंबर 10, Hindu Marriage Act, Section 13. As per the Hindu Marriage Act 1955, any husband or wife may apply for divorce in the court on the basis of adultery, physical relationship outside of marriage, physical and mental abuse, impotency, to leave home without information, to change Hindu religion and adopt other religion, insanity, incurable disease, and no information about the husband or wife for 7 years. यदि कोई हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है या फिर दोनों के बीच हमेशा मेंटल अब्यूज, घर छोड़ देना, रिलीजन को गाली देना या अपना रिलीजन ही चेंज कर देना, इन सब चीज़ों को आप देख रहे हो या सह रहे हो तो आपके पास फुल राइट है डाइवोर्स लेने का। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका हस्बैंड या वाइफ कहाँ है, कोई टच नहीं है, कुछ भी नहीं है मिनिमम 7 सालों के लिए, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कर सकते हो डाइवोर्स लेने के लिए। नंबर 11, as per the citizen character Indian Oil Corporation, there are only few people to know that if their gas cylinder blasts during the cooking of the food, then the gas agency is liable to pay rupees 50 lakhs to the victim as compensation. जी हाँ, आपने सही सुना। यदि आपके घर इंडियन ऑयल का गैस सिलेंडर आता है और बाई चांस वो सिलेंडर आपके घर में ब्लास्ट कर जाता है खाना बनाते वक्त, तब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपको 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देगी। इस कॉम्पनसेशन को लेने के लिए कस्टमर को एक एफआईआर दर्ज करानी होती है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उस कंसर्न गैस एजेंसी के खिलाफ। बट फॉर गॉड सेक ऐसा कभी किसी के घर में ना हो। नंबर 12, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014. Any shopkeeper can't charge more than the printed price of any commodity, but a customer has the right to bargain for less than the printed price of commodity. अगर कोई दुकान पर आपको MRP से ज्यादा प्राइस पर कुछ सेल किया जा रहा है, तब आपके पास फुल राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन में कंप्लेन दर्ज करने का। ये कंप्लेन करने के बाद शॉपकीपर को एक बहुत ही भारी अमाउंट का जुर्माना देना पड़ सकता है उस आदमी को जिसने उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की थी। नंबर 13, लिमिटेशन एक्ट 1963. If your office does not pay you, then you have the power to file an FIR against it within 3 years. But if you report it after 3 years, you will not get any of the due. अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको कंपनी आपकी सैलरी नहीं दे रही है, ये करते करते 3 साल हो गए हैं, तब आप कंपनी के ऊपर FIR दर्ज कर सकते हो। मगर ध्यान रहे कि ये आपको 3 साल के अंदर करना पड़ेगा, जब से आपको आपकी सैलरी नहीं मिल रही हो। 3 साल के बाद अगर आपने FIR किया तो वो यूजलेस रहेगा और आपकी कोई भी बची ड्यू आपको वापस नहीं मिलेगी। नंबर 14, सेक्शन 294 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. इफ यू आर फाउंड इन्वॉल्व इन ऑब्सेंस एक्टिविटी एट अ पब्लिक प्लेस, यू कैन बी जेल्ड अप टू 3 months. यदि आप अपने पार्टनर के साथ वल्गर चीजें करते हुए फिजिकली पाए गए इन पब्लिकली, तो आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। हाँ, किस, हग, रोमांस, वो सब छोटी छोटी चीजें करना तो लीगली अलाउड है, मगर किसी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए पब्लिकली पाए गए तो चीजें आपके लिए बहुत ही खराब हो सकती हैं। नंबर 15, अ सिंगल मैन कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड. जी हाँ दोस्तों, यदि आप सोच रहे हो कि एक चाइल्ड अडॉप्ट करने का, तो आप दोनों को एक रजिस्टर्ड मैरिज कपल होना जरूरी है। कोई भी सिंगल पेरेंट किसी भी चाइल्ड को लीगली अडॉप्ट नहीं कर सकता है। नंबर 17, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. If someone belongs to Hindu religion and has a son or grandson, then he can't adopt a second child. There must be a gap of at least 21 years between you, the adopter, and your adopted son. यदि आप हिंदू हैं और यदि आपका पहले से बेटा है या बेटी है, तब आप एक बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आपके बेटे के 21 साल पूरे होने के बाद ही आप कोई दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 18, सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860. इस लॉ के मुताबिक अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपके घर वाले उस रिश्ते से खुश नहीं है, ना ही लड़के वाले लड़की की तरफ से ना ही लड़की वाले लड़के की ओर से, तो आप सोचोगे कि इस केस में क्या किया जाए। इसके लिए भी एक लॉ बना है। लॉ ये कहता है कि यदि 2 लोग आपस में शादी करना चाहते हैं मगर उनके घर वाले राजी नहीं है शादी के लिए, तो वो दोनों घर से भागकर शादी कर अपनी जिंदगी कहीं और बसा सकते हैं। बशर्ते आपको आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक लेटर देना होगा जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि हम लोग अपने अपने घर से क्यों भाग रहे हैं। ये करने से जब आप लोग अपने घर से भाग जाओगे तो आपके घर वाले कोई भी पुलिस एक्शन नहीं ले पाएंगे आपके ऊपर। दोनों लड़के लड़की किसी भी फैमिली के ऊपर कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं दर्ज कर पाएंगे, ना लड़के वाले लड़की के ऊपर ना लड़की वाले लड़के के ऊपर। ये करने से जब आप लोग घर से भाग जाओगे तो आपके घर वाले कोई भी पुलिस एक्शन आपके ऊपर नहीं ले पाएंगे, ना लड़के वाले लड़की के ऊपर ना लड़की वाले लड़के के ऊपर। दोनों फैमिली मेंबर्स किसी के भी ऊपर कोई भी पुलिस एक्शन नहीं ले पाएगा, बशर्ते आपको आपके पास एक रिसीविंग होनी चाहिए जो आपको पुलिस स्टेशन से वापस मिलेगी। ये करके आप दोनों लाइफ पार्टनर्स अपने मन मुताबिक एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।